ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है सभी को पता है। ये क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें जो कॉन्फॉर्मेशन होते हैं कौन सा स्टेबल होता है कौन सा अनस्टेबल होता है, ये होता है। देखिए ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ सिर्फ कार्बन कार्बन से। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, आपके 6 कार्बन है, यस और नो। और सभी कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2-2 हाइड्रोजन इन सभी के पास है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप इधर से देखिएगा, यहां से देखो इस पॉइंट से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन दिखाई देंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे, 1, 2, 3 और 4। जबकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यानी कि मैं आपको इस टाइप से दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने कल आपको न्यूमेन प्रोजेक्शन देखना सिखाया था। क्या देखना सिखाया था? न्यूमेन प्रोजेक्शन, कि इस कार्बन के जो पीछे वाला कार्बन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। देखो इस कार्बन के पीछे कार्बन दिखाई दे रहा क्या आपको? नो इस सर। कार्बन के पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा क्या? नहीं। ठीक है, यानी कार्बन के पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस कार्बन के पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है किसका, साइक्लोहेक्सेन का। मतलब कि आपने यहाँ से इस कार्बन को डॉट से शो करेंगे, इस कार्बन को पीछे वाले को सर्किल से शो करेंगे, इस वाले कार्बन को डॉट से शो करेंगे, इसको सर्किल से शो करेंगे। ठीक है, अब इन कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी तो देखो मैंने सिंपल दिखाया आपको इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, जस्ट इसी फॉर्म में मैं आपको दूसरी रिंग दिखाता हूँ जहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो जरा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि आपका ये जो कार्बन है ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन के पीछे वाला कार्बन आपको विजिबल नहीं है, इस कार्बन के पीछे वाला कार्बन आपको विजिबल नहीं है, और ये कार्बन नीचे है पीछे वाला। ठीक है, इसी टाइप से आप इस कार्बन को देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर में है और व्हाइट कलर में सभी हाइड्रोजन है, आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि मुझे आगे चल के एक टर्म बतानी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी क्या लगा दिया, ग्रीन और व्हाइट कलर के हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अगर आप इस कार्बन से देखते हो, इस कार्बन से, तो इस वाले पार्ट को आप क्या कर लो, हाइड कर लो। ठीक है, आपको न्यूमेन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, बोलो। यस। यस न्यूमेन सर। का स्टैगर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ। इसी टाइप से आप इस वाले पार्ट को हाइड कर लो, तो न्यूमेन का देखो स्टैगर्ड दूसरा इधर दिखाई दे रहा होगा। हाँ। यहाँ देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हम्म, क्लियर सभी के? यानी कि आपका जो ये साइक्लोहेक्सेन कॉन्फॉर्मेशन होता है, इसमें आपके 2 न्यूमेन प्रोजेक्ट्स होते हैं। जबकि ये देखो ऊपर वाला कार्बन यहाँ रहा और नीचे वाला कार्बन ये रहा। यानी कि अगर मुझे इस टाइप से शो करना है तो मुझे ये शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे, देखो जरा। ठीक है, पीछे वाला कार्बन आपका ये हो गया और आगे वाला कार्बन ये रहा। देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन, एक ऊपर की तरफ जा रखा है एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं देखो एक ऊपर की तरफ ले गया और एक नीचे की तरफ ले गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला कार्बन देखो जो ऊपर की तरफ जा रखा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रखा है, तो ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो ऐसे। देखिएगा, तो ये इस टाइप से आपको विजिबल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए जरा, ये जो ऊपर वाला कार्बन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका बॉन्ड देखो इस वाले कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है, फ्रंट कार्बन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस वाले कार्बन का बॉन्ड फ्रंट वाले कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है, ऊपर वाले का। तो देखो ऊपर वाले कार्बन को मैंने फ्रंट कार्बन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो ग्रीन वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ग्रीन वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जा रखा है, ये जा रखा है देखो। तो देखो वाई बन रहा है, वाई बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, फ्रंट वाले कार्बन पे वाई ऐसे बना, ये बना और नीचे की तरफ गया, वाई बना कि नहीं बना? देखो, और इस वाले यस। कार्बन पे भी देखो वाई बन रखा है। ध्यान से देखो कहाँ बन रहा है वाई, यहाँ से यहाँ पर, इस टाइप से, इस टाइप से और नीचे की तरफ वाई बन गया। तो ये रहा वाई, ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया।
बैक कार्बन पर अगर देखेंगे आप, तो बैक कार्बन को ध्यान से देखना, इसके जो आपका नीचे वाला हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जस्ट अपोजिट। और एक इसके साइड में, तो देखो जस्ट अपोजिट जा रखा है, और इसके यहाँ पे देखो साइड में जा रखा है। क्लियर सभी के? इसी टाइप से ये वाला कार्बन देखो, इस वाले हाइड्रोजन के अपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन है, और इस वाले हाइड्रोजन के कुछ है 60 डिग्री एंगल पर इधर हाइड्रोजन है। तो देखो इसके अपोजिट ये रहा हाइड्रोजन, और इसके अपोजिट ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन, और ये अल्फा। तो इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो लाइन वर्टिकल होती है, जो लाइन वर्टिकल होती है, इनको एक्सियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? एक्सियल। जैसे अभी देखिए एक्चुअल में क्या है, चेयर फॉर्म है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो चेयर फॉर्म है। देखिए जरा, ये 4 कार्बन आपको देखो, अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो चेयर एक 4 कार्बन एक ही प्लेन में, और ये कार्बन ऊपर है और ये कार्बन नीचे है। तो चेयर फॉर्म हुई कि नहीं हुई एक टाइप से? देखो जरा। यस और ये ऐसी चेयर नहीं जैसे बीच पर लेटे रहते लोग हैं, है। नहीं, हाँ वही है ना। तो चेयर फॉर्म है एक टाइप से। ठीक है, जबकि ये मैंने आपको न्यूमैन की तरफ दिखा दिया। देखो न्यूमैन, आपको न्यूमैन दिखाई देगा ये रहा, राइट। यस। और ये अगर इस टाइप से देखोगे तो चेयर फॉर्म है। तो कहने का मतलब कि एक टाइप से हमारी क्या होती है, चेयर फॉर्म होती है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, जो इसमें वर्टिकल लाइन होती है, वो हमारी एक्सियल होती है, यानी इस लाइन को एक्सियल एक्सियल लाइन। बोला जाता है। ये एक्सियल होगी, और ये जो लाइन होती है इक्विटोरियल बोली जाती है। इक्वेटोरियल। यानी कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होती है वो एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होती है? चेयर। चेयर फॉर्म, जिसमें कोई भी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें कोई वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन नहीं, नो वॉन्डरवॉल फॉल्स इंटरेक्शन। ठीक है, अभी इसको बनाएंगे, आप इसको नोट कीजिए पहले। तो यहाँ पे जो एक्सियल है मैं ए लिख दे रहा हूँ, जो इक्वेटोरियल है उसको मैं ई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर भी एक एक्सियल इक्वेटोरियल होते हैं, नोट कीजिए जरा। देखिए इसमें जो अभी यहाँ पे ये बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्सियल पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ये भी हमारा एक्सियल है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक्सियल है वगैरह रहेंगे, यहाँ पर भी एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो जो अगर हमारा बल्कि ग्रुप एक्सियल पर रहा है, अगर आपका बल्कि ग्रुप कहाँ पर रहा, एक्सियल पर रहा, ठीक है, और अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पर रहा, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अपने आप ही देखो यहाँ पे जरा। अभी जैसे यहाँ पर मैंने आपको चेयर फॉर्म में ऐसे दिखाया है, हाँ सॉरी, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बल्कि ग्रुप पुट कर देता हूँ एक्सियल पोजीशन पे, कोई भी CH3 वगैरह पुट कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। बना के दिखा रहा हूँ मैं एक बार, एक कंपाउंड बना के पुट कर देता हूँ। देखिए जरा, अगर यहाँ पे देखो चेयर फॉर्म है, सॉरी चेयर नहीं, आप इसको न्यूमैन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। तो इसमें देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे ये जो एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? देखो ये हाइड्रोजन इसके पास जा रखा है, इसकी होगा। विसिनिटी मार रखा है कि नहीं? हाँ सर तो इनमें एक्सियल एक्सियल रिपल्सन होता है। एक्सियल एक्सियल रिपल्सन होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमारा
ये जो रहा यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर रहा, तो एक्सियल पोजीशन पर रहने की वजह से क्या होता है, इस एक्सियल में इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन क्रिएट होगी अगर बल्क ग्रुप आपका किस प्रेजेंट है, इस एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट। अगर मैं इसको यहाँ एक्सियल पे ना रख के किसी इस इक्वेटोरियल या इस इक्वेटोरियल पर रख देता हूँ, तो देखो जरा यहां से इसको निकाल के मैं इक्वेटोरियल पर रख देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दिया है, तो ये देखो बिल्कुल ग्रुप अलग पड़ा होगा, किसी के साथ कोई रिपल्सन नहीं है। आप रोटेट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, देखो किसी के साथ कोई रिपल्सन हो पाएगी क्या, बोलो। यहाँ पर देखो ये कितनी दूर है, रिपल्सन हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सियल पोजीशन पर रखा था, तो एक्सियल पोजीशन पर क्या हो रहा था, एक्सियल पोजीशन पर ये क्लोज आ गए थे। देखो जरा ये हाइड्रोजन वगैरह ये आपस में क्या है, एक दूसरे से क्लोज है, तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होता है। तो कहने का मतलब एक्सियल पे बल्कि ग्रुप क्या होता है, अनस्टेबल होता है। एक्सियल पे बल्कि ग्रुप क्या होगा, अगर बल्कि ग्रुप एक्सियल पे प्रेजेंट है तो क्या होगा हमारा मॉलिक्यूल, अनस्टेबल। जबकि अगर बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहा तो हमारा मॉलिक्यूल क्या ऐसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यानी कि Yes, sir. बल्कि ग्रुप हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेंगे बल्कि ग्रुप प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन इन साइक्लोहेक्सेन, लिख लो जरा, बल्कि ग्रुप Done. प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलिए, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उन एग्जांपल में आपको स्टेबल, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड। B. 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 Second. Second. सेकंड स्टेबल है पक्का, Yes. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्सियल पर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों में, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि यहाँ पर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ये इक्वेटोरियल पर है और ये एक्सियल पर है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई रिपल्सन नहीं होती, अभी आपको बना के दिखाया था। तो यानी कि ए और बी अगर मैं इसका नाम देता हूँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। इसी टाइप से कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, B. B. बी ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों एक्सियल पोजीशन पर है, ये भी एक्सियल पोजीशन पर है, ये भी एक्सियल पोजीशन है, तो यहाँ पर रिपल्सन होगी। जबकि यहाँ पर ये एक्सियल पर है, देखो ये एक्सियल पे ये भी एक्सियल पे, दोनों कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर भी अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो किसका ज्यादा होगा, B का बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, A से। ए से। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. आ गया. Done, sir. चलो देखिए चेयर फॉर्म में क्या होगा, चेयर फॉर्म को ड्रॉ करने के तरीके देखिएगा। जो हमारा स्टेबल फॉर्म था अभी क्या था, ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन था चेयर का, साइक्लोहेक्सेन का। अगर मैं इसको देखिए, अभी मैंने आपको इस टाइप से इसको दिखाया था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिर्फ 4 कार्बन विजिबल हो रही, इसके पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखाई दे रहा, इसके पीछे वाला कार्बन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब मैं इसको ऐसे नहीं, मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आपको 6 के 6 कार्बन दिखाई देंगे, और चेयर फॉर्म दिखाई देगी कि नहीं देगी, बोलो यस और नो। हाँ। तो क्या होगा,
अगर मुझे इसकी चेयर फॉर्म बनानी है तो आपको क्या करना, देखिए दो पैरेलल लाइन इस टाइप से ड्रॉ करनी है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन इस टाइप से ड्रॉ करके आपको इस टाइप से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो क्या बन जाएगी, हमारी चेयर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर सभी के? दोबारा देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको दो पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन ये न्यूक्लियर कुर्सी। एक्चुअल में क्या होता है देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो जिसको मैंने सिंगल लाइन से कट किया एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, और ये तीन ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, तब अच्छा चेयर फॉर्म बनता है इसका। ठीक है, बट एक्चुअली में सभी बिल्कुल पैरेलल हो जाए तो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, भी कोशिश करते हैं, अगर इसको ड्रॉ करें तो यहाँ से हो पाएगा पैरेलल। ठीक है, देखो अब शायद पैरेलल हो। तो ये हमारा चेयर फॉर्म हो गया किसका, साइक्लोहेक्सेन का। अभी मैंने पीछे आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल बताया था, यहाँ पे मुझे एक्सियल और इक्वेटोरियल बताना से बताएंगे। देखिए जरा, यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल लाइन आएंगे आपकी, वर्टिकल लाइन रहेंगी, वर्टिकल बॉन्ड रहेंगी, ये एक्सियल है सभी। ये सभी क्या है, एक्सियल। एक्सियल। अगर मैं दूसरा बना के यहाँ पे बताता हूँ और वहां पे इक्वेटोरियल ड्रॉ करते हैं, तो इक्वेटोरियल देखिए कैसे आएंगे। देखिए इस टाइप से यहाँ पर क्या, जो इधर उधर पड़े होंगे वर्टिकल ना रह के इधर उधर पड़े होंगे, ये सभी क्या है, इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल को हम ई से शो करेंगे और एक्सियल को किससे शो करेंगे, ए से शो से। करेंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वेटोरियल आपको शो किए हैं। देखिए जो वर्टिकल नहीं होंगे, इधर उधर पड़े होंगे सभी। देखो जरा, वर्टिकल नहीं है, जैसे ये वर्टिकल है, देखो ये वर्टिकल है यहाँ पर। ठीक है, ये इधर उधर पड़े हुए हैं तो एक्सियल, और जो वर्टिकल होंगे वो एक्सियल, सॉरी जो इधर उधर पड़े इक्वेटोरियल, जो वर्टिकल है वो क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। यानी कि अगर मैं इन तीनों सबको एक साथ कंबाइन करके लिख दूं तो क्या होगा, देखो जरा, देखिए एक्सियल पे मैं ए लिख रहा हूं। ठीक है, इक्वेटोरियल पे ई, समझ आया कि नहीं आया? चेयर फॉर्म किस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल को? यस। और बल की ग्रुप किसको प्रेफर करेगा, एक्सियल को या इक्वेटोरियल को? ये सब वही केस है जो पीछे हम ड्रॉ किए थे अभी। इक्वेटोरियल को। इक्वेटोरियल। नोट कीजिए। डन। डन। यस। यस सर। देखिए इसको चेयर फॉर्म से अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाया था, कैसे बनाया था? ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो इसको कैसे विजिबल करेंगे, कैसे देखेंगे हम? देखना, यहाँ पे मैं जो इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस लाइन को देखना जरा। है कि नहीं ये लाइन? हाँ। देखो इक्वेटोरियल, एक्सियल, फिर ये एक्सियल, और इधर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ,
इस लाइन को कैसे करूं मैं, डार्क तो कर नहीं सकता इस चौक से, तो बाकी लाइन आप ऐसे ही देख लीजिए कि ये जो लाइन बची हुई है देखो इस टाइप से उल्टा वाई बना रही है ना, ये जा रही नीचे। तो ये देखो ये वाली लाइन है, यहाँ से गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और नीचे गए। तो ये तो हमारा डब्लू बना, देखो जरा ऐसे करके, बना कि नहीं बना डब्लू। हाँ। और ये देखो एम हाँ बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इधर से ऐसे जाएंगे, ऐसे यस। आएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, एम बना कि नहीं बना। तो ये देखो ये हाँ। क्या यस है, इक्वेटोरियल है, ये क्या है, यस। एक्सियल है, और ये रहा एक्सियल, और ये रहा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। यहाँ पे ये दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल है ही अपने आराम से, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल। दोनों आपको देखो एक दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। समझ आया कैसे कन्वर्ट हुआ एक दूसरे में। हाँ। पक्का। यस। चलिए, तो आपको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनाना है। आप क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। फॉर्म ऑफ साइक्लो 1,3 डाइक्लोरो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, चेयर फॉर्म बना है। क्या बनाना है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेंगे सभी, यस और नो। हाँ। देखो जरा, मुझे क्या रखना है, देखिए जब भी कोई लॉकेंट आए या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आए तो आपको क्या करना है, अगर मोस्ट स्टेबल पूछा, सबसे पहले उसको चेक कीजिए कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कहीं भी ये कह रहा 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, कहीं पर भी आप क्या पुट कर दो, एक क्लोरीन पुट कर दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये पुट कर दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने क्लोरीन। अब यहाँ से आप नंबरिंग कीजिए, और नंबरिंग करने पर भी जो थर्ड पोजीशन मिलेगी वहां पर भी क्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पर कर दो, 1 2 3। 3। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन यानी 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया, जहां पर दोनों क्लोरीन किस पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। समझ आया कि नहीं आया, आया। बोलो। यस यस आया। ठीक, तो कुछ कंपाउंड के नेम लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनानी है किसकी, उसके साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म की, ठीक है। चल ड्रॉ कीजिए जल्दी सभी को, सभी का मैं चेयर फॉर्म बना देता हूँ, आप लोग बनाइए जल्दी से आंसर इनका। ये मोस्ट स्टेबल बनाना है तो आपने सभी को किस पर ड्रॉ करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर एक दूसरे कंपेयर करना है तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रफ कर दो इसको। हाँ डन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और सीख लेते हैं, सिस और ट्रांस का। रिंग में अभी हमें देखना सिस ट्रांस, क्या देखना है, सिस ट्रांस। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कुछ, मुझे नहीं पता कल क्या से एग्जाम्पल लिए थे। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर आपका, यहाँ देखिए नीचे की तरफ बॉन्ड जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, आपको इस कनेक्शन को देखना है, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगी, अगर ये नीचे की तरफ जा रखे दोनों तो सिस बोले जाएंगे, या दोनों ऊपर की तरफ जाए
तो सिस बोले जाएंगे। एक ऐसे नीचे की तरफ जाए, एक ऊपर की तरफ जाए, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। देखिए यहाँ से ये भी नीचे की तरफ जा रखा है, ये भी नीचे की तरफ जा रखा है, मतलब क्या है हमारा? ये सिस है। Yes. ठीक है। यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ जा रखा है, यहाँ से बॉन्ड कनेक्ट होके, यहाँ से बॉन्ड कनेक्ट होकर ये भी ऊपर की तरफ जा रखा है, दोनों सेम साइड है, तो ये भी क्या है? सिस है। इधर देखो ये बॉन्ड इससे कनेक्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जा रखा है, और ये बॉन्ड इससे कनेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ जा रखा है, तो ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, तो क्या बोला जाएगा? Trans. ट्रांस बोला जाएगा। देखो ये अप जा रखा है इससे कनेक्ट होने के बाद, और ये भी अप जा रखा है, ऊपर की तरफ जा रखा है, यानी दोनों ऊपर की तरफ है, तो क्या बोला जाएगा? सिस बोला जाएगा। ठीक है, देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे पहले ये बताइए। ये देखो नीचे की तरफ आ रखा है, यहाँ से Sis. कनेक्ट होने के बाद ये भी नीचे की तरफ आ, क्या होगा? सिस होगा। Sis. यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ जा रखा है, ये नीचे की तरफ जा रखा है, तो क्या होगा? ट्रांस। ट्रांस होगा। सर ये बाइसाइक्लो सिस्टम है ना? हम्म, देखिए ट्राई साइक्लो सिस्टम है। यहाँ देखिए ये कहाँ जा रखा है? ऊपर की तरफ जा रखा है, और ये कहाँ जा रखा है? नीचे की तरफ, तो क्या होगा? Trans. ट्रांस। तो सिस ट्रांस आपकी समझ आ गया? हाँ सर। Yes. हाँ। Yes. ठीक। देखिए स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बल्की ग्रुप होगा, स्टेबिलिटी जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी किसके? बल्की ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए? इक्वेटोरियल। Equatorial plane पे. बल्की ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन। जितना ज्यादा बल्की होगा और इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट होगा, वो उतना ज्यादा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। Stable. देखिए जरा, A वाला ज्यादा stable. बोलिए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो यहाँ A. प्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल है, यहाँ मिथाइल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वन इक्वेटोरियल और वन एक्सियल है, और यहाँ पर भी वन एक्सियल और वन इक्वेटोरियल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बल्की ग्रुप यहाँ पर एक्सियल पर है, जबकि ये स्मॉल ग्रुप है। CH3 क्या है? स्मॉल ग्रुप है इन कंपेरिजन टू आइसोप्रोपाइल। तो कहने का मतलब यहाँ पे बल्की ग्रुप किस पर प्रेजेंट हो गया? एक्सियल पोजीशन प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। हमने क्या लिखा? बल्की ग्रुप किस पे होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो इक्वेटोरियल पोजीशन बल्की ग्रुप यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। इन दोनों में देखिए बल्की ग्रुप आपका एक्सियल पोजीशन पे है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। एक्सियल इक्वेटोरियल तो सभी को पता है, कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, तो इसमें स्टेबल कौन रहेगा? सेकंड वाला रहेगा। इन दोनों को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिएगा दो इक्वेटोरियल वन एक्सियल, यहाँ पे दो एक्सियल वन इक्वेटोरियल, यहाँ पे टू इक्वेटोरियल वन एक्सियल, यहाँ पे वन इक्वेटोरियल टू एक्सियल, तो एक्सियल पे ज्यादा हो गए, तो एक्सियल पे ज्यादा होने की वजह से अनस्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी? इक्वेटोरियल वाले की। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें कौन स्टेबल होगा? फर्स्ट और सेकंड? First. First. 1 2 3 इक्वेटोरियल और वन एक्सियल, यहाँ पे टू इक्वेटोरियल टू एक्सियल, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ गया सभी के स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस टाइप से स्टेबल होगा? Yes sir.
देखिए नेक्स्ट, बोलिए। ए यहाँ पे देखो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा रहेगी। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट और सेकंड में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 है फर्स्ट। यहाँ पे देखो ये इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, दोनों इक्वेटोरियल है, यहाँ पर दोनों एक्सियल है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन ये सेकंड दोनों इक्वेटोरियल है, यहाँ पर एक्सियल और यहाँ पे इक्वेटोरियल, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। अच्छा, इसका आपको मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनाना है। मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म आपको बनाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। सर वो बल्कि ग्रुप सॉलिड लाइन पे ही है ना, सेकंड में? हाँ सॉलिड, यहाँ पे डैश लाइन पर नीचे वाले में, लेकिन सभी का मैं चेयर फॉर्म बना देता हूँ। ओके सर। देख यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप है, तो आपको मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दीजिए। अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन रख दो, ये रख दिया, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4th पोजीशन पर ये अबव है तो ये बिलो है, दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 अपोजिट बनाना, सॉरी अपोजिट बनाना है, क्योंकि अबव है तो ये बिलो जाएगा, तो इसका मतलब ये सीएल नीचे की तरफ होगा। या फिर अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, ऐसे भी बना सकते हो कि आपने क्या करा, इसको आपने नीचे की तरफ रखा, देखो नीचे की तरफ है ट्रांस, यहाँ पे जबकि ऊपर की नहीं तरफ सर, ये शो कर रखा ऊपर है। चाहिए। ठीक है कोई नहीं, इसको रोटेट भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। अरे इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर दूं तो ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो क्या होगा, ये बिलो हो गया। तो अब मुझे अगर ये मैंने बिलो लगाया है जबकि यहाँ पे अबव है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रांस ये होना चाहिए। ये अगर अबव है तो ये बिलो है, तो ये बिलो है तो अबव कर दो इसको, तो ये बिलो है तो इसको क्या कर देंगे, 4th पोजीशन पर अबव कर देंगे। बोलो जरा, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर दूं तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा क्या? मतलब आपको इतना देखना है कि एक दूसरे से अगर यहाँ पे ट्रांस दे रखे हैं तो इनमें भी ट्रांस होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो एक दूसरे के ट्रांस है, और यहाँ पर भी एक दूसरे के ट्रांस है कि नहीं, बोलो। यस इसी टाइप से देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको अपनी तरफ से मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनानी है, ठीक है, या साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेंस चेयर फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे आप, बल्कि ग्रुप को, जो भी बल्कि ग्रुप हो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दो। तो यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसके सेकंड पोजीशन पे ट्रांस है, कौन सी है, थ्री अबव है तो ये ब्लू है, ट्रांस है, तो सेकंड पोजीशन यहाँ पे ले जाओ, ये यहाँ पे ले जाओ, जहाँ पे आपकी इच्छा हो। तो अगर 1 यहाँ पे दिया, 2 यहाँ पे, तो ट्रांस इसके ऐसे आएगा, राइट। उसके बाद 1 2 3 4 इसके सिस है, 1 2 3 4, तो इसके सिस है 1 2 3 4, तो ये सिस कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? देखो ये दोनों आपस में ट्रांस है, वो ये दोनों आपस में इक्वेटोरियल होगा ट्रांस ना है। भैया? अरे सिस होने चाहिए ना, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल नहीं बनाना है मेरे को, क्या करना है, मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म तो बनानी है, बट ये फॉलो होना चाहिए। अब एक दूसरे के यहाँ पे कंडीशन शो की है, पहले मैं ऐसे लिखता था, पहले मैं अगर ये मॉलिक्यूल को गिवन होता देता तो मैंने ऐसे दिया था पहले ये मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉलिड या वेज डैश का यूज नहीं किया था, वेज डैश का यूज नहीं किया था, अब या बिलो शो नहीं किए थे, यहाँ पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में डायरेक्ट शो कर दिया था। तो मोस्ट स्टेबल में आप अबव रखो या बिलो रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मोस्ट स्टेबल ही बनाना है। लेकिन
यहाँ पे आपको उसने शो किया हुआ है कि ये आपस में एक दूसरे के ट्रांस हैं और ये आपस में एक दूसरे के सिस हैं। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सिस ही होने चाहिए। आप इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देखो, ये दोनों एक दूसरे के सिस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सिस हैं कि नहीं है, बोलो। सर Yes, sir. हालांकि हालांकि अगर ये मोस्ट स्टेबल बनाएंगे तो ब्रोमीन नीचे आना चाहिए, लेकिन इसका मोस्ट स्टेबल हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कर रखी है, मेरे को शो कर रखी है। और जब स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रखी है तो मेरे को उसी टाइप से जाना है, क्योंकि एक दूसरे के सिस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सिस, ये दोनों ट्रांस हैं, तो ये दोनों आपस में ट्रांस हैं, ये और ये आपस में ट्रांस हैं, तो ये और ये आपस में भी ट्रांस है। देखो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रखा है। ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं? हालांकि इसका अगर Yes, मुझे sir. मोस्ट स्टेबल बनाना हो, इसका मुझे मोस्ट स्टेबल बनाना हो तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ले गए, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया ब्रोमीन को, तो इसका तो मोस्ट स्टेबल यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं की है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल, सबको इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने रखा, राइट। बट यहाँ पे सबको इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं रख सकते। जो बल्कि ग्रुप है उसको पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो, उसके रेस्पेक्ट में कौन सी या ट्रांस दे रखा वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. फिर से देखो, ये देखो बिलो द प्लेन है, तो क्या करो, या तो बिलो द प्लेन यहाँ पे लगा दो या अबव द प्लेन यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे अबव द प्लेन लगा दिया है तो ये अब मुझे बिलो द प्लेन लगाना पड़ेगा और ये अबव द प्लेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने अबव द प्लेन लगाया, तो ये बिलो द प्लेन सेकंड नंबर पे देखो एक दूसरे के ट्रांस है कि नहीं, ये भी देखो एक दूसरे के Yes, ट्रांस। ठीक है, 1 2 3 4 पोजीशन में जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के सिस हैं, तो ये ऊपर की तरफ लगाया तो ये भी एक दूसरे के सिस हो गए, यानी सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाली और नीचे वाली। चाहे आप इसको क्या करो, ये बिलो द प्लेन है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दो बल्कि ग्रुप को। देखो ये बिलो द प्लेन हो गया, अब क्या करना है, ये वाला अबव द प्लेन रखना है आपको। अबव द प्लेन ये रख दिया हमने इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला इसके तो ट्रांस आना चाहिए और इसके सिस आना चाहिए, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रखा तो ये भी नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस ये रहे और ये दोनों एक दूसरे के सिस रहे, यानी इसी को मैंने पलट के ऐसे लिख दिया है। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ sir. जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये सभी के समझ आ गए। आपको यहाँ पे देखिए, जब स्टीरियो केमिस्ट्री उसने गिवन की अबव या बिलो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना है। जो बल्कि ग्रुप होगा उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दो, जबकि यहाँ पर उसने केमिस्ट्री मेंशन नहीं की है, तो मैं इक्वेटोरियल सबको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके। चलिए, इनका आपको मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनाना। डन। डन। Yes, sir. देखिए, यहाँ एक दूसरे क्या रखने, ये सभी आपस में क्या है, एक दूसरे के सिस हैं कि नहीं, हाँ मुझे यहाँ पर हाँ भी एक दूसरे के सिस ही लेके आने और उस टाइप से लेके आने ताकि आपका क्या बने, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बने। तो यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैंने ऊपर की तरफ रख दिया बल्कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को, राइट। उसके बाद 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर मुझे अबव ही रखना 1 2 3, तो ये भी इक्वेटोरियल हुआ कि नहीं हुआ। और 1 2 3 दूसरी साइड जाइए, 1 2 3 दूसरी साइड जाएंगे तो ये भी इक्वेटोरियल। तो यहाँ तो सब कुछ इक्वेटोरियल पे आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है, ये OH बिलो है तो ये अबव है। अगर इसको मैंने अबव लिख दिया OH को, तो ये मेरे को बिलो लिखना पड़ेगा। देखो एक दूसरे के ट्रांस है कि नहीं। yes, sir. ठीक, इसका ड्रॉ कीजिए, इसका क्या बनेगा। Done, sir. क्या होगा देखिए जरा, अगर आपने इसको ऐसे शो किया है तो आपने इसको ऐसे शो किया होगा, या फिर इसको Yes, रिवर्स sir. कर दीजिए, इसको ऐसे शो कर दिया होगा। हम्म।
क्लियर सभी के? और ये दोनों ही क्या है, रॉन्ग। एक्चुअल में क्या होता है देखिएगा, अभी यहाँ पर एक फॉर्म इनके बीच में बनती है जिसको बोलते हैं बोट फॉर्म। बोट, जहाज बने। तो यहाँ पे क्या होता है, ये OH और ये OH दोनों में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्डिंग। जिसकी वजह से यहाँ पर बोट फॉर्म स्टेबल होती है, चाहे वो अबव वाले सिस हो चाहे वो बिलो वाले ट्रांस हो, दोनों एक दूसरे के सिस है। तो इनकी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो ये होती है, ना कि ये अनस्टेबल फॉर्म होती तो है, लेकिन क्या है, ये अनस्टेबल फॉर्म है, जबकि ये क्या है, स्टेबल फॉर्म। ओके, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम रिंग फिलिपिंग। रिंग फिलिपिंग, ये रफ कर दूं। देख, रिंग फिलिपिंग में क्या होगा, जैसे हमारे पास साइक्लोहेक्सिन रिंग है, ठीक है, और जब रिंग फिलिपिंग होगी देखिए, ये वाला जो यहाँ पर है ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा और एक्सियल क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाएगा। इसलिए मैं इसको डैश से शो कर रहा हूँ, वैसे अभी छोड़ो, बाद में बताएंगे कि इस टाइप से क्या हो जाए अगर ये चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये वाला पार्ट नीचे चला गया है, ठीक है, जिसको मैं डॉटेड बना रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये रिंग फिलिपिंग हुई है यहाँ पर। एक्चुअल में क्या हुई है यहाँ पर, रिंग फिलिपिंग। ओके, कैसे होती है रिंग फिलिपिंग, देखो जरा, इसका मैकेनिज्म हम लोग देख, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक नॉर्मल। देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको चेयर फॉर्म दिखाई दे रही होगी, यस और नो? यस। यही है, ये वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ है और जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है नीचे, नीचे की तरफ है। तो क्या करेंगे हम, हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऊपर लेके जाना है और ऊपर वाला पार्ट है इसको नीचे लेके आना है। तो देखो जरा, इसको तो हमें नीचे लेके जाना है और इसको ऊपर लेके आना है। तो क्या करेंगे, अभी ये हमारा चेयर फॉर्म है, ठीक है, जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो देखो जरा, इसको मैं ऊपर की तरफ ला रहा हूँ, दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा आपको। तो अब क्या हुआ, देखो जरा यहाँ पे ये 5 कार्बन एक ही प्लेन में है फिलहाल, देख लो जरा, विजिबल है कि नहीं। ये 5 कार्बन एक ही प्लेन में है, जबकि ये ऊपर उठा हुआ अभी भी ये वाला कार्बन। तो इसको बोलते हैं हाफ चेयर। क्या बोलते हैं इसको, हाफ आधी चेयर। कुर्सी। उसके बाद इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो ये क्या बन गया, बोट। बोट। बोट बन गया, बोट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये हाफ चेयर में जाएगा। अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे छिपा रहा हूँ आपसे, ये कहाँ जाएगा, प्लेन में जाएगा। देखो, अब ये वाला कार्बन ऊपर उठा हुआ, बाकी ये 5 कार्बन एक ही प्लेन में है कि नहीं, बोलो जरा। अब ये वाला कार्बन ऊपर है, ये कार्बन प्लेन में आ गया, यानी फिर से हाफ चेयर बन गई। वापस आएंगे तो क्या होगा, देखो अब इसको नीचे की तरफ ले जाओ, तो चेयर रिवर्स हुई कि नहीं। पहले देखो ये कार्बन नीचे था, अब ऊपर आ गया, पहले ये कार्बन ऊपर था, अब नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, रिंग फ्लिपिंग हो गई। एक्चुअल क्या हुई है, रिंग फ्लिपिंग। कितने टाइप से हुआ, पहले हाफ चेयर बना, उसके बाद बोट बना, बोट के बाद फिर से हाफ चेयर बना, और हाफ चेयर के बाद फिर से क्या बना, चेयर बन गया, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा लेकर आता हूँ, देखो जरा, देखना, ये वाला कार्बन आपका नीचे है और ये वाला कार्बन ऊपर है,
ठीक है, सेम वही कंडीशन है दोबारा से, यस और नो। इसको फिर से क्या करना है मेरे को, हाफ चेयर में लेके आओ। देखो हाफ चेयर में मैं ले आया इसको, ठीक है, ये कार्बन ऊपर उठा हुआ है, ये 5 कार्बन एक प्लेन में है। फिर से ये देखो बोट में चला गया। तो बोट में जाने के बाद मैंने क्या किया था, ये हाफ चेयर में कन्वर्ट किया था, लेकिन ये बोट क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। इससे जो स्टेबल होता है वो क्या होता है, ट्विस्ट बोट होती है। देखना ये अभी, ये 4 कार्बन पे ध्यान देना, 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन है एक ही प्लेन में है वो, जिसको मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। जिन 4 कार्बन को अभी मैंने पकड़ा हुआ है, उन 4 कार्बन पे ध्यान देना है आपको। अभी आपको एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं, यस और नो, बोलो। हाँ। अगर Yes. मुझे ट्विस्ट बोट बनाना है तो ट्विस्ट बोट ऐसे बनेगा। देखो जरा, अब आपको ये 4 कार्बन एक ही प्लेन में नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो ट्विस्ट बोट है, ये रिपल्सन की वजह से आती है, क्योंकि जो बोट होती है उसमें ज्यादा रिपल्सन होती है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन बोला जाता है। उन इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर जाती है। मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 2 अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है, देखो जरा, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन लगाए, तो ये अभी कौन सी फॉर्म है, बोट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इधर, या ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन रिपल्सन हो गए तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इस इंटरेक्शन को कम करने के लिए ये एक दूसरे के ट्विस्ट चले जाते हैं। देखो जरा, अब एक ट्विस्ट बोट बन गई है आप, ठीक है, कौन सी बोट बनी है, ट्विस्ट बोट बन गई। और ये दोनों हाइड्रोजन देखो एक दूसरे से दूर चले गए, रिपल्सन नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब बोट की फॉर्म में जो ट्विस्ट बोट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर से अपना 5 मेंबर रिंग बनाएगा, यानी कि हाफ चेयर की फॉर्म में आएगा। हाफ चेयर फॉर्म में जाने के बाद फिर से ये किस में जाएगा, चेयर की फॉर्म में जाएगा। तो समझ आया आपके, पहले पहले क्या बना, हाफ चेयर, चेयर से हाफ चेयर। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये हमारी कौन सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ठीक है। अगर ये इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो क्या बनेगा, ये बन गई हाफ चेयर, ठीक है। इसको फिर से ऊपर की तरफ लेके जाइए आप, ये सब इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसको फिर से ऊपर की तरफ लेके जाओ, क्या बन गया, ये बोट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं, इनमें क्या आता है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन आता है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरी फॉर्म में चले जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या है, ट्विस्ट बोट। कौन सा फॉर्म है, ट्विस्ट बोट, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, वापस से इसी फॉर्म में जाएगा, और वापस से इस फॉर्म में जाने के बाद अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ लेके आएंगे हम। तो फिर से कौन सी चेयर बन गई है, हाफ चेयर। कौन सी फॉर्म बन गई है, अब इस वाले हाफ पार्ट को नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाए, कौन सा फॉर्म, चेयर फॉर्म। यही मैंने किया था जो आपको दिखाया था अभी बना के, यस और नो। यस। ठीक, नोट कीजिए जरा। अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें या एनर्जी का ऑर्डर देखें तो अभी लिखेंगे, पहले जल्दी से इसको नोट करो। डन।
हाँ देखिए सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी, अनस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, वो ये वाली होगी हाफ चेयर। कौन सी होगी? हाफ चेयर। क्योंकि आपके ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के बाद इनको प्लेनरिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यानी प्लेनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं 5 कार्बन को एक ही प्लेन में लाने की। लेकिन जब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो आपके एक साथ प्लेन में आने की कोशिश आएंगे नहीं, लेकिन आएंगे तो बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो आपकी कौन सी है? हाफ चेयर है। उसके बाद किसका नंबर आता है? बोट का नंबर आता है, क्योंकि रिपल्सन आ गया बोट में, और ट्विस्ट बोट में तो आपको पता ही कौन ज्यादा स्टेबल है। ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल है, अगर स्टेबल नहीं होता तो इस फॉर्म में आता क्यों? ठीक है, तो बोट में रहता अगर यस बोट में स्टेबल होता तो इसलिए बोट और ट्विस्ट बोट में कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? ट्विस्ट बोट, क्योंकि यहाँ पर फ्लैग पोल इंटरेक्शन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर ये हो गया, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ट्विस्ट बोट, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? चेयर फॉर्म शेयर। होती है। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने ये पार्ट? हाँ डन। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाता हूँ, स्टेबिलिटी क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहती है? शेयर। एयर की। उसके बाद किसकी होती है? ट्विस्ट। ट्विस्ट बोट। उसके बाद बोट। बोट। उसके बाद हाफ शेयर। हाफ चेयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और अगर एनर्जी का ऑर्डर लगाए, रिवर्स। तो रिवर्स हो जाएगा। मतलब चेयर, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, इसका ऑर्डर एनर्जी का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। नोट कीजिए जरा। डन। सभी के समझ आ गया ये? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट डे। अभी ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम। जैसे अभी क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारे पास हमने रिंग फ्लिपिंग की, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन होती है, वो सभी किस में चली जाती है? इक्वेटोरियल में चली जाती है रिंग फ्लिपिंग के इक्वेटोरियल बाद। में। और जो इक्वेटोरियल है वो चली जाती है एक्सियल में, रिंग फ्लिपिंग के बाद। देखो जरा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सियल है ये हमारे क्या है? सभी एक्सियल है सभी। और यहाँ पे जाने के बाद किस में चले जाएंगे ये सभी? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में, में। रिंग फ्लिपिंग के बाद। और जो हमारे ये इक्वेटोरियल है सभी रिंग फ्लिपिंग के बाद किस में चले जाएंगे? एक्सियल में। ठीक है, देखो जरा, कल का ही बना रखा है अभी तक। तो क्या है, जो आपके ग्रीन कलर में है उन सभी को ध्यान से देखिएगा, वो सभी एक ही प्लेन उस पर है, वर्टिकल है। वो सभी क्या है? वर्टिकल है। देखो ग्रीन वर्टिकल। वाले पार्ट को देखो आप, ग्रीन वाले पार्ट को देखो, जो ग्रीन वाले एटम्स हैं सभी वर्टिकल है, जबकि व्हाइट वाले क्या है? वर्टिकल नहीं है। तो ग्रीन वाले सभी क्या है? एक्सियल है। सभी को चेयर फॉर्म दिखाई दे रही है? बोलो। हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, ये चेयर फॉर्म तो है, जहां पर ग्रीन वाले एटम्स है ये क्या है? एक्सियल है। ठीक है, यानी मान लेंगे कि एक्सियल है, और जो व्हाइट है वो क्या है? इक्वेटोरियल है। अभी मैं इसकी रिंग फ्लिपिंग करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट नीचे है, ये मतलब मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट ऊपर है, मतलब नीचे लाना पड़ेगा। तो देखो जरा, एक प्लेन में लेके आए तो क्या बना? अच्छा, पहले इस वाले को लेके आते हैं। हाफ पहले इसको चेयर। लेकर आओ प्लेन में। हाफ चेयर बना। ठीक है, उसके यस। बाद बोट बना। ट्विस्ट बोट यहीं हाँ। पे आ जाएगा। उसके बाद ये इधर आएगा, हाफ चेयर फिर से बना, हाफ चेयर। और फिर से ये नीचे आ गया। बोम चेयर। देखो जरा, अब व्हाइट वाले एटम कहाँ पर प्रेजेंट है? वर्टिकल। एक्सियल पे।
वर्टिकल। जो पहले इक्वेटोरियल थे अब क्या हो चुके हैं, वो एक्सियल हो चुके हैं। और जो एक्सियल। पहले एक्सियल थे वो क्या हो चुके हैं, अब इक्वेटोरियल हो चुके हैं। कहने का मतलब कि रिंग फ्लिपिंग में जो एक्सियल होगा वो इक्वेटोरियल बनेगा, और जो इक्वेटोरियल होगा वो क्या बन जाएगा, एक्सियल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये रिंग फ्लिपिंग। नोट कीजिए। डन। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कैसा आता है क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने एक कंपाउंड लिया, ये मेरे पास है, ठीक है। इसकी मैंने रिंग फ्लिपिंग की, और रिंग फ्लिपिंग करने पर क्या हुआ, तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है ये कहां पर जाएगा, एक्सियल। और ये इक्वेटोरियल कहाँ जाएगा, ये भी एक्सियल पर जाएगा। दोनों एक्सियल पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे पूछेगा आपसे के इक्विलिब्रियम, क्या पूछेगा यहाँ पर, के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों में अगर मेरे को देखना है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, फर्स्ट वाले की। हाँ बताइए। यहाँ पर अगर दोनों में देखा जाए तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, यस और नो। यस। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। जब ये लेस स्टेबल है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यानी स्मॉल और ये लार्ज, स्मॉल अपॉन लार्ज, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। लेस देन। क्योंकि रिएक्शन टोटल किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। तो इस एरो को थोड़ा सा आप कम कर देंगे, यानी इस डायरेक्शन में हमारा कम प्रोडक्ट रहेगा, बैक डायरेक्शन में हमारा ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा। यहाँ पे बताइए कि इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखिए, इन दोनों में आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है। अगर प्रोडक्ट की ज्यादा स्टेबिलिटी है तो ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, ये वैल्यू कम रहेगी। यहाँ पे देखो, बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है, इक्वेटोरियल। यहाँ पर आइसो यानी बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, जबकि स्मॉल ग्रुप एक्सियल पर है। तो कहने का मतलब ये फॉर्म आपकी ज्यादा रहेगी, ये फॉर्म कम रहेगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ आया कि नहीं, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 आप पहचान सकते हैं। चलिए कुछ मैं ऐसे ही इक्विलिब्रियम लिखता हूँ आपको बताने कि इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ये सेकंड था। बताइए। फर्स्ट में लेस देन 1। फर्स्ट वाला क्या रहेगा, यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे चला गया, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। यहाँ पे देखिएगा, ग्रेटर देन 1। एक्सियल एक्सियल एक्सियल, और यहाँ पे सब इक्वेटोरियल, तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बताइए, इक्वल टू इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो क्या रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा कि नहीं, बोलो। क्योंकि यहाँ पर इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल बात सेम है दोनों की। तो के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यानी 50% इधर 50% उधर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 एक्सियल पर है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 एक्सियल पर है। तो के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1।
तो ये आप बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कि नहीं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, जैसे ये जो है हमारा क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, CH3, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, पीएच, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये कौन सा प्रोजेक्शन हमारा? न्यूमैन न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन। सॉहर्स बनाना है, सॉहर्स बनाना है तो टेढ़ा क्या कर करेंगे, देंगे उसे। आपको ये ऊपर वाले पॉइंट को हटाना है बस। जैसे ये उल्टा वाई बना हुआ, रिवर्स वाई बना हुआ है कि नहीं, तो आपको इसी टाइप से रिवर्स वाई बना देना है। ठीक है, जो फ्रंट वाला कार्बन है, और एक लाइन ड्रॉ करके जो बैक वाला कार्बन है उसको देखना है। बैक वाले कार्बन पर अगर देखेंगे तो उस पर भी उल्टा वाई बना हुआ है, देखो जरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ फ्रंट कार्बन पे? CH3 लिख दे। लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन। राइट साइड ड्यूटेरियम है तो राइट साइड ड्यूटेरियम। ठीक है, पीएच ऊपर की साइड लिखा हुआ तो पीएच लिख देंगे। लेफ्ट साइड आयोडीन लिखा पीछे वाले कार्बन पे तो इधर लेफ्ट साइड आयोडीन लिख देंगे। राइट साइड ब्रोमीन लिखा है पीछे वाले कार्बन पे, बैक कार्बन पे तो राइट वाले पे ब्रोमीन लिख देंगे। ये क्या बन गया हमारा? सॉहर्स प्रोजेक्शन बन गया। सभी के समझ आया कि नहीं? हमें जस्ट किस पे देखना, पॉइंट देखना है, फर्स्ट वाले कार्बन को जिसको मैंने डॉटेड बनाया हुआ है। दोबारा सुन लीजिए, ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन से मुझे सॉहर्स में जाना है, तो न्यूमैन से सॉहर्स में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो फ्रंट कार्बन है उसको डॉटेड बना लिया, तो फ्रंट कार्बन को इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे और पीछे वाले कार्बन को उठा के पीछे रख देंगे। ठीक है, तो डॉटेड वाले कार्बन पे देखो उल्टा वाई बना हुआ है तो उल्टा ही वाई बनाएंगे, पीछे वाला भी उल्टा वाई बना हुआ तो उल्टा वाई बनाएंगे। क्लियर सभी के? और ये बनाने के बाद क्या करेंगे, अगर ऊपर CH3 लिखा, CH3 ऊपर, लेफ्ट साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, राइट साइड में ड्यूटेरियम है तो राइट में ड्यूटेरियम। पीएच पीछे वाले कार्बन पे, बैक कार्बन को ऊपर लिखा ऊपर लिख दो। आयोडीन लेफ्ट में लिखा लेफ्ट में लिखो। ब्रोमीन राइट में लिखा पीछे वाले कार्बन पे तो राइट पे लिख दो। ये क्या बन गया हमारा? सॉहर्स प्रोजेक्शन बन गया। ठीक है, अगर मुझे इसका क्या बनाना हो, फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो, क्या बनाना हो? फिशर। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, ये अभी CH3 ऊपर लिखा हुआ है। CH3 कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर ही लिखना है, ऐसे आप डॉटेड बना लेंगे और ये वाला कार्बन ऊपर आएगा। अब CH3 ऊपर लिखा हुआ तो CH3 को ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ऊपर था, अबव का अबव ही आएगा। अब हाँ, ड्यूटेरियम राइट में लिखा, ड्यूटेरियम राइट में लिख दीजिए। हाइड्रोजन लेफ्ट में लिखा, हाइड्रोजन लेफ्ट में लिख दीजिए। पीएच ऊपर लिखा है तो सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, ब्रोमीन राइट में है तो ब्रोमीन राइट में लिखेंगे। आयोडीन लेफ्ट में है तो आयोडीन लेफ्ट में लिखेंगे। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जो फ्रंट कार्बन है, अगर ये ऊपर की साइड है तो यहाँ पे ऊपर की साइड आएगा, फ्रंट पे आएगा, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर सभी के? अगर ये इस टाइप से होता है, देखो जरा, अगर ये ऐसे होता है रिवर्स वाई, यानी कि CH3 ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन पर पीएच, इधर ड्यूटेरियम वाले कार्बन पर ब्रोमीन और इधर वाले कार्बन पर आयोडीन, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, न्यूमैन को सॉहर्स बनाने के लिए फिर से इसी कार्बन को आप, पहले रिवर्स वाई था, उल्टा वाई था, इस बार ये सीधा वाई है, तो ऐसे सीधा वाई बना देंगे इसको। ये डॉटेड कार्बन, फ्रंट कार्बन ये रहा, बैक कार्बन को अभी भी आपको ऐसे ही शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, राइट में ड्यूटेरियम है तो राइट में ड्यूटेरियम, लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो लेफ्ट में हाइड्रोजन, PH3 पीएच यहाँ पर है, पीएच यहाँ पे लिख दिया। राइट में ब्रोमीन है तो राइट में ब्रोमीन लिख दिया। लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट में आयोडीन है तो यहाँ पे लेफ्ट में आयोडीन लिख दिया।
तो ये बन गया हमारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखो रिवर्स वाई था, उल्टा वाई था, तो यहाँ पे उल्टा वाई ही बनाया। यहाँ पे सीधा वाई है तो यहाँ पर भी सीधा वाई बनाया। जो फ्रंट कार्बन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी फ्रंट कार्बन को यहाँ पे लिखा। लेकिन जब मुझे न्यूमैन फिशर बनाना हो तो यहाँ पे बात ध्यान देंगे हम लोग कि जब ये नीचे होता है बिलो, जब ये उल्टा वाई है तो आपको फिशर बनाते टाइम ये भी आपको बिलो रखना है, और यहाँ पे अबव है तो यहाँ पे हमें भी अबव ही रखना है। देखो यहाँ पे उल्टा वाई है तो इतना ध्यान रखेंगे, उल्टा वाई है तो यहाँ पे वो अबव आएगा। यानी कि अगर CH3 आपका अबव है तो यहाँ पर भी अबव ही आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो आप। और अगर यहाँ पे बिलो है, ठीक है, तो इधर भी फिशर प्रोजेक्शन में बिलो ही आएगा। गड़बड़ मत कर देंगे। CH3 यहाँ पर लिख दिया, CH3 बिलो लिखो। ड्यूटीरियम राइट साइड में है, ड्यूटीरियम राइट में लिख दीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। हाइड्रोजन लेफ्ट में, लेफ्ट में। पीएच नीचे है तो CH3 के साथ में इसको ऊपर लिख दो। ब्रोमीन राइट में, ब्रोमीन राइट में, आयोडीन लेफ्ट में। तो यहाँ पे देखो CH3 बिलो का CH3 बिलो आया, यहाँ पे CH3 अबव का CH3 अबव आया। तो दोनों ये क्या है, हमारे फिशर प्रोजेक्शन है। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान देना है। अगर मुझे इसका वेज डैश बनाना है, क्या बनाना है, वेज डैश बनाना है, तो वो यहीं से बना देना है। कैसे बनाएंगे, तो जो ये लाइन रहती है, देखिए ये वाली लाइन, ये आपको क्या रखनी है, इसी टाइप से रखनी है वेज डैश में। ये रखिए आपके सामने CH3 ये रहा, PH ये रहा। जो राइट में है उसको हम सॉलिड लाइन पर शो करेंगे, जो लेफ्ट में है उसको डैश लाइन पर। तो यहाँ पर डैश लाइन आ गया हाइड्रोजन, और सॉलिड लाइन पे कौन आ गया, ड्यूटेरियम। यहाँ पे आयोडीन लेफ्ट में है तो डैश लाइन पे शो कर देंगे, और ये राइट में है तो इसको सॉलिड लाइन पे शो कर देंगे। क्लियर है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो ये वाई, जो ये जो बॉन्ड बना हुआ है वाई का, इसको हम प्लेन में रखेंगे इस टाइप से। तो इधर CH3 और इधर PH, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीरियम राइट में है तो सॉलिड पे शो कर दीजिए, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो डैश पे शो कर दीजिए, या ब्रोमीन राइट में है तो सॉलिड पे शो कर दीजिए, और ये लेफ्ट में है आयोडीन तो डैश पे शो कर। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये आप कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूमैन से सॉहर्स जाने में कुछ नहीं करना है। जैसा फ्रंट कार्बन है उठा कर रख दो, बैक कार्बन को पीछे उठा कर रख दो और ऐड कर दो। इसी टाइप से इसको फ्रंट कार्बन को उठा के रखो, बैक कार्बन भी वाई की फॉर्म में है, उसको उठा के यहाँ रख दो, दोनों को कनेक्ट कर दो, सॉहर्स बन जाएगा। लेकिन फिशर बनाते टाइम आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर आपका CH3 ऊपर लिखा हुआ है तो CH3 वाला कनेक्टेड कार्बन ऊपर आएगा, और CH3 नीचे लिखा हो, मतलब जरूरी नहीं है CH3 हो, कुछ और भी हो सकता है। अगर वो जैसे कोई भी ग्रुप है, ग्रुप X है तो ये वाला कार्बन ऊपर आएगा। यहाँ पे ग्रुप X अगर नीचे है तो ये वाला कार्बन फिशर में नीचे आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। याद रखने के लिए क्या करेंगे, अबव का अबव आएगा, बिलो का बिलो आएगा। क्लियर सभी के, यस और नो? यस सर। हाँ। ठीक, नोट कीजिए, सब कर दूं, यस और नो? हाँ यस सर। यस सर। इसका मुझे सॉहर्स बनाना है पहले। तो देखो ये रिवर्स सीधा वाई है, इसको उठा के सीधा वाई ऐसे ही रख दो, बात खत्म। CH3 यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखो। Br राइट में है, Br को राइट में लिखो, Cl लेफ्ट में, Cl को लेफ्ट में लिखो। ये देखो रिवर्स वाई बना हुआ, उल्टा वाई, उल्टा वाई बना दो, बात खत्म। PH ऊपर है, PH ऊपर लिखो। आयोडीन राइट में है, राइट में लिखो। फ्लोरीन लेफ्ट में है, लेफ्ट में लिखो, और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। क्या बन गया, सॉहर्स बन गया।
समझ आया कि नहीं आया? सेम इसी टाइप से यहाँ पे देखो, ये फ्रंट कार्बन कहाँ पर है, लेकिन इस केस में जब इस टाइप से रहता है आप फिशर नहीं बना सकते, फिशर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभी स्टैगर्ड फॉर्म है, तो स्टैगर्ड फॉर्म में आप लोग फिशर नहीं बना सकते। आपको कौन सी फॉर्म लानी पड़ेगी, इक्लिप्स फॉर्म लानी पड़ेगी, तब जाके आप फिशर बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। यानी कि इसको रोटेट करना पड़ेगा मुझे, 60 डिग्री क्या कर दो, रोटेट कर दो, तब आप इसको क्या बना सकते हो, फिशर बना सकते हो। लेकिन आप इसका वेज डे जरूर बना सकते हैं। ये देखो, ये आपका एक प्लेन में रहेगा और ये आपका एक प्लेन में रहेगा। तो यानी कि अगर मुझे वेज डेज बनाना है तो इसी टाइप से लिखो, इसको लिख दिया, CH3 नीचे की तरफ है, PH ऊपर की तरफ है, राइट वाला आपका डैश लाइन सॉलिड लाइन पे आ गया ब्रोमीन, और ये डैश लाइन पे आ गया फ्लोरीन, ये आपका डैश लाइन पे चला गया फ्लोरीन, और ये आपका सॉलिड सॉलिड लाइन लाइन पे आ गया आयोडीन। यहाँ पे देखो, ये आपका देखो रिवर्स उल्टा वाई है, तो इसको प्लेन में रखेंगे और इसको प्लेन में रखेंगे। देखिए आपको सीधा सीधा पता लग गया होगा, क्योंकि मैं इसको प्लेन में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अबव या बिलो शो कर सकते हो आप, इन दोनों को अबव या बिलो लेके जा सकते हो। बट अगर मैंने इसको प्लेन में रख दिया तो इन दोनों में किसको अबव किसको बिलो लेके जाना पता नहीं लगता है। तो इसलिए जो वाई अगर आपका ऐसे बना हुआ है तो इस वाले को प्लेन में रखो, और आपका वाई ऐसे बना हुआ है तो इस वाले को प्लेन में रखो। ठीक है, यही रूल होता है। क्या करना है, मुझे इसको प्लेन में लेके आना है, वेज डैश में, तो ये आ गया और एक ये आ गया, मतलब ऐसे शो करना पड़ेगा, ये PH है, ये CH3, इधर आपका लेफ्ट में है तो ये डैश लाइन पे आ गया क्लोरीन, ये राइट में है तो ये फ्लोरीन, और ये, अरे क्लियर है कि नहीं, बोलो जरा। हाँ सर। नहीं सर, सर ये जो आपने प्लेन में सभी बनाया क्लियर हो गया, ये कर सकते हैं कि नहीं? इसको देखो मैंने क्या बताया, ये देखो ये जो रहेगा सर और ये ये जो समझ रहेगा, में ये आया प्लेन सर, में ये थर्ड रखेंगे, वाला ये रख वाला। लिया। थर्ड वाला हाँ कौन सर, सा? ये थर्ड वाला टाइप स्ट्रक्चर ये सर, थर्ड स्टेप का। ये ना, हाँ सर। यही तो बता रहा हूँ। अरे यहाँ से यहाँ तक समझ आ गया, न्यूमैन से सोहर्स। तो यहाँ पे देखो, एक ये उल्टा वाई बना हुआ है, ये सीधा वाई है, तो जो वाई है देखिएगा, इस टाइप से वाई बनाते हैं, तो ये वाली लाइन आपको प्लेन में रखनी है, और अगर उल्टा बनाते हैं तो ये वाली लाइन आपको प्लेन में रखनी है। तो ये लाइन प्लेन में हो गई और ये लाइन प्लेन में होगी, तो ये दोनों लाइन हमारी क्या होगी, प्लेन में होगी। ये आपसे शो कर दिया प्लेन में। लेकिन अगर मुझे कहाँ पे लेके आना है, अब मुझे सॉलिड और डैश पे लेके आना है, वेज और डैश पे, तो जो लेफ्ट में होगा उसको डैश पे ले आए, जो राइट में होगा उसको सॉलिड पे ले आए। यहाँ देखो, लेफ्ट में है तो आयोडीन आप डैश पे आ गया, और ब्रोमीन राइट में है तो सॉलिड पे आ गया। लेफ्ट वाला डैश पे, राइट वाला सॉलिड पे, तो बन गया वेज डैश। क्या बन गया, Which dash? वेज डैश। बट ये जब आपका स्टैगर्ड फॉर्म रहेगा तो उस टाइम पे आपका फिशर नहीं बनेगा, आपको इक्लिप्स में लेके आना पड़ेगा, तब फिशर में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन आपके समझ आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। यस सर। एक नोट कीजिए जल्दी से, डन। हाँ सर। Yes, certain. देखिए एक टर्म और सीख लेते हैं, छोटी सी है। वेज डैश से फिशर जाना है आपको, जैसे हमारे पास क्या है, ये है, इसका मुझे फिशर बनाना है। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है, आप लोग जिधर आपको ये प्लेन में लाइन गिवन हो, आप उससे देखना स्टार्ट कीजिए, उधर से देखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप इसको इस टाइप से देख पाएंगे, ये PH ऊपर है और CH3 बिलो है। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, जब इस बॉन्ड को आप इधर रोटेट करोगे
इधर लेके जाओगे तभी तो लाइन सीधी बनेगी। पीएच ऊपर आ गया, CH3। तो इस केविटी में जो आएगा वो हमेशा सॉलिड लाइन वाला आएगा। इस केविटी में सॉलिड लाइन वाला आएगा, तो यानी लेफ्ट में कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा, और राइट में कौन चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। क्लोरीन। कहने का मतलब एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर PH है। तो अब आप इधर से देखिए, ठीक है, तो क्या होगा, इधर से देखेंगे तो आपको ये लाइन ऐसी दिखाई देगी, CH3 ऊपर है तो ऊपर, PH नीचे है तो नीचे, और जो ऐसे लाइन होगी, देखिए जब आप इसको इधर लेके जाएंगे, चलो देखने वाली बात खत्म करो, जब आप इस लाइन को नीचे लेके आओगे, इस साइड में लेके आओगे, तो इस केविटी में कौन आएगा, जो सॉलिड पर होगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो राइट में कौन आएगा, हाइड्रोजन, और लेफ्ट में कौन आएगा, ड्यूटेरियम। समझ आया कि नहीं, बोलो। यस। लौट सर के ये लिए। समझ गया। सर इसको रिपीट मैंने कर। क्या बताया, चलो देखने का झंझट ही खत्म करो। इसको मुझे लाइन को जो ये लाइन बनी हुई है, इसको मुझे सीधा करना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा कि नहीं करूंगा इस लाइन को। तो जब मैं हाँ इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये जो केविटी है, इस केविटी में हमेशा सॉलिड लाइन वाला एटम इधर आएगा या सॉलिड लाइन वाला ग्रुप इधर आएगा। तो इसलिए ब्रोमीन इधर आया लेफ्ट में और क्लोरीन राइट में चला गया। इसमें देखो, अगर मैं इस पीएच को नीचे लेकर आता हूँ, इस सीधी लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो मेरे पास केविटी है, इस केविटी में सॉलिड लाइन वाला एटम या ग्रुप इधर जाएगा, तो हाइड्रोजन इसलिए राइट में चला गया। आलोक समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। देखो जरा और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके। हाँ, ऐसा ही होगा हमेशा, ठीक है। देखो, मुझे इसका फिशर बनाना है, तो क्या करूंगा, मैं इस लाइन को इधर लेके जाऊंगा और इस लाइन को इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। इस लाइन को इधर, इस लाइन को इधर, मतलब इस केविटी से दूर लेके जाना होता है हमें। तो क्या बनाएंगे, ऐसे ऐसे दो कार्बन बना देंगे। तो इस पीएच को मैं, देखिए जरा क्या बता रहा था मैं, कि इसको मैं इधर ले गया तो केविटी, ये केविटी है, इस केविटी में कौन आया, सॉलिड लाइन में। इधर भी एक केविटी है, जब पीएच को मैं इधर लाया तो इधर इस केविटी में कौन जाएगा, राइट साइड, जो सॉलिड पर है। सॉलिड पर कौन है, हाइड्रोजन है, जो डैश पर है वो लेफ्ट में आ गया। समझ आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। हाँ सर समझ में आ गया। रफ कर दो इसको। हाँ सर। चलिए लास्ट दो एग्जांपल है इसके, बाकी आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आपको क्या बनाना है, फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। ये कौन सा बेस्ड है इससे, बन गया, हाँ सर, हो गया। यस और नो। डन। क्या करना है, इसको आप इधर ले जाइए, तो क्या करेंगे, ऐसे बनेगा, एच ऊपर आ गया, ड्यूटेरियम नीचे आ गया वर्टिकल लाइन पे। अब इस केविटी में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा, बोलो। CH3। है, CH इस केविटी में कौन आएगा, ये केविटी बनी हुई है, कौन आएगा, CH3। और जो सॉलिड लाइन पर वही तो आएगा, CH क्यों आएगा, CH3 बोला ना। अरे बोल रहे नहीं, इधर देखो, ये केविटी इधर बनी हुई है, देखो जरा, ये केविटी है इधर। अगर मैं इसको इधर ले गया तो इस केविटी में कौन आएगा, इधर राइट साइड में कौन आएगा, CH2। PHO आएगा, और ब्रोमीन लेफ्ट में रह जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसको इधर ले गया तो पीएच तो नीचे आ गया। अब मुझे यहाँ पे इसकी, ये केविटी बनी हुई है, इस साइड में कौन आएगा, जो सॉलिड लाइन पर, सॉलिड लाइन पे कौन है, समझ आ गया सभी के, यस और नो। यस। ओके।